पितृदेवाय नमः। शास्त्र कहते हैं कि पितृ अत्यंत ही दयालु और कृपालु होते हैं। वे अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें मन भरकर आशीर्वाद दे सकें। श्राद्ध तर्पण से पितरों को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राज सुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग और मोक्ष तक प्रदान कर देते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती उन्हें आहत कर देती है। वे अपनी उपेक्षा से रूठ जाते हैं। पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ें पितरों के निमित्त दान की जाती हैं। इससे पूर्वज काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही परिवार से कलह दूर हो जाती है और खुशियाँ आती हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। इस पूरे समय अवधि में जातक अपने पितर की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और विधि विधान से पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में पितर यमलोक से धरती लोक पर आते हैं और अपनी संतानों को सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने से विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। पितृपक्ष में दान का अपना महत्व है। हिंदू धर्म शास्त्रों में दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। दान को सबसे शुद्ध और सबसे पुण्य कर्म माना गया है। यदि आप पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ें खरीदते हैं और उनका दान करते हैं तो आपके पूर्वज काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही घर से कलह खत्म हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। आइए जानते हैं किन किन चीज़ों का दान करना बेहद लाभकारी होता है। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए। पितृपक्ष की अवधि में पितरों के निमित्त गरीबों को सफ़ेद मिठाइयाँ दान करें। पितरों को सफ़ेद रंग बहुत पसंद होता है। सफ़ेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी है। मान्यता है कि सफ़ेद मिठाई पाकर पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए। पितृपक्ष में जौ दान का भी महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में जौ का दान करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में पान का दान करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पान किसी गरीब या ब्राह्मण को अवश्य दान करें। जब आप पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। पितृपक्ष में सरसों और चमेली का तेल भी दान करें। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इन 15 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान करने से घर में धन संपत्ति की समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। पितृपक्ष में दही का भी दान करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को दही चूड़ा का भोजन कराएं। इससे पितृ तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व है, इसलिए दही का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। पितृपक्ष में काले तिल का भी दान करें। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काले तिल का दान करने से वंश का विस्तार होता है। इसके साथ ही संतान को सुख की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल का भी दान करें। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल को चांदी के समान माना जाता है।
पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। पितृपक्ष में कुश का भी दान करना चाहिए। कुश की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु के रोम से हुई है। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके मृत पितर वह जल स्वीकार नहीं करते और वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे में ब्राह्मण को कुशा भी दान में देनी चाहिए। पितृपक्ष में गौ का भी दान करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप में आप गाय का दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। पितृपक्ष में गेहूं का भी दान करना चाहिए। पितृपक्ष में अन्नदान में गेहूं का दान करना चाहिए। इसके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का दान करते हैं तो आपके मृत पितर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल भी देता है। पितृपक्ष में स्वर्ण का दान करें। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव न हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में वस्त्रों का भी दान किया जाता है। आप पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र पुराना ना हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितर नाराज हो जाते हैं और जातक को दान का कोई फल प्राप्त नहीं होता। पितृपक्ष में आप चांदी का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलि बनाता है। पितृपक्ष में आप नमक का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद नमक का भी दान कर सकते हैं। सफ़ेद नमक के दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और कुंडली से पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। ओम श्री पितृदेवाय नमः।